जम्मू कश्मीर में जो सरकार है वो एंटी हिंदू है, पहले दिन से है और आज भी है। और इन्होंने ऐसे कानून बनाए कि किसी भी कीमत पर हिंदू को पावर न मिले। आप बताएं कि आपने 47 सीटें वैली की रखी हुई हैं, कश्मीर के बारे में देश को बताया ही नहीं है। हमने सोच लिया सिर्फ यहां दिल्ली का काम है, कुछ नॉर्थ इंडिया के लोगों का काम है और इलेक्शन में वोट लेने का एक बड़ा बड़ा एजेंडा है कि कश्मीर के हम ये कर देंगे तो आपको वोट मिल जाएंगे। लेकिन कश्मीर अगर नहीं बचा तो ये देश नहीं बचेगा। ये बात मैं बार बार कह रहा हूं, इस बात को समझिए। 35A कोई धारावारा नहीं है। 35A जम्मू कश्मीर में आतंक और आतंकवाद और जितने भी ये आतंक बता रहे हैं, चाहे वो लैंड हो चाहे एग्जीक्यूटिव हो, ये उसका एक कारण है। अगर 35A हटेगा तो मैं मानता हूं कि देश के अंदर जो फौजें बढ़ रही हैं, जो दिल्ली की तरफ लोगों के कदम बढ़ रहे हैं। PFI का नाम आपने सुना है? दिल्ली में लोगों को पता नहीं होगा, PFI की ब्रांच दिल्ली में खुली है, जामिया नगर के पास। ये पता नहीं है हमें, हमारी एजेंसीज को पता होगा। एजेंसीज किसको बताती हैं उससे हमको मतलब नहीं है। लेकिन जिस दिन दिल्ली के अंदर किसी प्रोफेसर के हाथ काट दिए जाएंगे तब हम कहेंगे PFI दिल्ली में आ गई है। हम जब तक घटना घटती नहीं है हम पूछते नहीं है। यह हमारी समस्या है। इस देश में गांधी जी का कत्ल कैसे हुआ इसके बारे में डिबेट में सुप्रीम कोर्ट मजे ले रही है। लेकिन जम्मू कश्मीर के पंडित जब सुप्रीम कोर्ट गए, उन्होंने कहा कि 1990 में जो हमारे साथ हुआ उन केसेस को खुलवाइए, कम से कम एक FIR ही कर दीजिए, कहीं कोई रजिस्ट्री कर दीजिए। तो सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि अब इतना पुराना केस हो गया, ना कोई रिकॉर्ड है, कहां से 27 साल की होगा, हमारे पास तो समय नहीं है और ना कोई रिकॉर्ड है। अब आप ये कहेंगे कि इस देश में भाई जजेस भी तो इसी समाज से जा रहे हैं ना निकल के। तो आप लोकतंत्र के 3 स्तंभ में से 2 को आप खुलेआम गाली देते हैं। कोई ऐसा इस देश में आदमी नहीं होगा कि उसने किसी न किसी समय किसी नेता को गाली न दी हो। प्राइम मिनिस्टर को गाली देते हैं, टेलीविजन पे गाली देते हैं, जो दिल चाहे बोल देते हैं, इस देश की ब्यूरोक्रेसी को बोल देते हैं। लेकिन ये कौन सा नियम है कि काले कोट वाले दुनिया के सबसे ईमानदार लोग हैं, सबसे महान लोग हैं, इनकी मक्कारी, इनके झूठ, इनके फरेब के बारे में कोई बात ही नहीं कर सकता है? क्योंकि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का डर किसको दिखाते हैं भाई? हमने बड़ा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट देखा इस दिल्ली के अंदर, कैसे कैसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हुए। हमको मालूम है कि जो भी मिश्रा जी जा रहे थे, सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनवाई हो रही थी, उस लेडी वकील ने गाली ही नहीं बकी उनको, क्या क्या नहीं कहा उन मिश्रा जी से, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से। किस पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो रहा है? कहां कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो रहा है भाई? अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। याकूब मेनन के बारे में बोला गया, भाई तो ये तो जजेस ने कत्ल किया था, तो वो जजेस भी बैठे हुए थे, तब भी उनको शर्म नहीं आ रही थी। तो क्या ठेका इस देश में सेकुलरिज्म का, क्या ठेका इस देश में हाई मॉरलिटी का सिर्फ हिंदुओं ने ले रखा है? कि हमारी ठेका ये कि हम केरला में पटेंगे तो हाई मॉरल ग्राउंड लेंगे, कश्मीर में रहेंगे तो बोलेंगे नहीं। आसाम के अंदर 14 डिस्ट्रिक्ट आपके जा चुके आपके हाथ से, आप सुनना नहीं चाहते। आज सुशील भाई ने बोला नहीं, इस देश में कम से कम मेरी अलीगढ़ की यूनिवर्सिटी की जिंदगी से लेकर 27 साल में मैं मानता हूं 100 से ज्यादा जगह ऐसी हो चुकी हैं जहां आपका लॉ ही नहीं चलता है, आपको कोई पूछता नहीं है, आपका पुलिस वाला FIR नहीं करता, बिजली का बिल लेने आप उस इलाके के अंदर नहीं जाते हैं। आप क्या बात कर रहे हैं भाई? आप किस गलतफहमी के शिकार हैं? कम से कम 500 कश्मीर इस देश में बन चुके हैं, आपको अंदाजा नहीं है। यह अंदाजा जब होगा जब कोई बड़ा विस्फोट होगा। वो अपने मिशन पे काम कर रहे हैं, वो अपने एजेंडे पे काम कर रहे हैं और हमको लग रहा है ये सरकार वो सरकार, विकास, सड़क, यानी क्या क्या हम लगे हुए। भाई आपने हाईवे बनाया, आपने रोड बनाई, लेकिन तय तो करो इस रोडवे के ऊपर, इस हाईवे के ऊपर कौन सी विचारधारा चलेगी भाई? ये विचारधारा भी तो तय होनी चाहिए इस देश में कि आप सड़क बनाए जा रहे हैं, सड़क पे चल कौन रहा है? AK-47 चलेगी, AK-56 चलेगी, या इस देश का सेकुलरिज्म चलेगा, या संविधान चलेगा, या कोर्ट चलेगी? तो इस देश में टेलीविजन के ऊपर जब लोग ये कहने लगे, मेरे देखते देखते ये चेंज हुआ है, देखते देखते मैंने चेंज देखा इस देश के अंदर। मेरी 65 की पैदाइश है और मैं उस वक्त का पैदाइश हूं जब ये भारत का संविधान कम्युनल था, 100% कम्युनल था। उसको सेकुलर करने के लिए रात में आपने 1976 के अंदर सेकुलरिज्म डाला, क्योंकि सेकुलरिज्म अगर नहीं लिखा जाता तो उससे पहले तो ये देश कम्युनल था और संविधान भी कम्युनल था। तो मैं मानता हूं कि मैं कम्युनलिज्म की पैदाइश हूं और मुझे कोई इसमें शक शुबा नहीं है, मैं झूठ नहीं बोलता। मैं कम्युनल हूं, मुझे कम्युनल होने में फक्र है, मैं झूठ नहीं बोलना चाहता। कम्युनल होने का मतलब नहीं है कि मुसलमान का कत्ल करा जाएगा, कम्युनल होने का कतई मतलब, यह मुनाफिकत बंद होनी चाहिए। इस मुनाफिकत को आपने इस देश में फरोख्त होने दिया है, इस मक्कारी को फरोख्त होने दिया है। लिहाजा जो राष्ट्रवादी मुसलमान है, जो सच में मेल लाइन में आना चाहता है, उसको वो अबू बकर से लेकर के अल बगदादी तक के लोग उसको जीने नहीं दे रहे। वो जैसी राष्ट्रवादी होगा तो उसको या तो आरएसएस का दलाल कहा जाएगा या आर्मी का दलाल कहा जाएगा। आप उसे आइसोलेट कर देते हैं सोसाइटी के अंदर।
कोई पूछेगा कैप्टन रिजवी की पीड़ा क्या है कि पाकिस्तान बटा था तो बस पंजाब बटा था और बंगाल बटा था, इनकी पीड़ा भी तो पूछ लीजिए भाई। ये किस खाते में आएंगे? इनके बारे में किसी ने पूछा? इनके दर्द को किसी ने जाना? नहीं पूछा। ये भी तो चिल्ला रहे हैं कि कश्मीर में हम भी तो हैं भाई, कारगिल का इलाका हमारा भी तो है। क्यों नहीं कारगिल से रूट पाकिस्तान की तरफ खुलता? क्योंकि कारगिल के इधर भी शिया हैं और उधर भी शिया हैं। लेकिन मुजफ्फराबाद क्यों खुलेगा? मुजफ्फराबाद क्यों खुलेगा भाई? इसलिए कि एजेंडा दूसरा है। तो हम अपनी लड़ाई में लड़ाई लड़ें, लेकिन इस गलतफहमी से निकल जाएं कि नहीं नहीं देखिए साहब ये नाराज हो जाएगा, वो नाराज हो जाएगा। हमें 70 साल से संवैधानिक तौर पे किया। अंकुर ने इतनी सारी बातें बताई, बस 35A के बारे में कुछ नई बात नहीं कहनी है, लेकिन एक और बहुत बड़ा फ्रॉड इस देश में हुआ है, संविधान में हुआ है, जम्मू कश्मीर में हुआ है। मैं उसको सिर्फ आपके सामने लाना चाहता हूं। 1957 में, पंडित जी करेक्ट कर दीजिएगा मुझे, 1957 में जम्मू कश्मीर के अंदर आप सबको पता है कि सफाई कर्मचारियों की हड़ताल हो गई थी और पूरा जम्मू कश्मीर में महामारी फैल गई थी। तो मीर साहब जो उस वक्त के वजीर आजम थे, उन्होंने 200 वाल्मीकि परिवारों को बुलाया पठानकोट से, अमृतसर से, कि आप आएं और हम तो शेख साहब हैं, हम पठान हैं, हमारे किए कराए पे भी आप पानी डालें, अपने पे तो डालते ही हैं। उनसे कहा गया कि आप शहर की पूरी सफाई का काम करें। वो 57 में दलित लोगों का क्या उनका स्टेटस रहा होगा, क्या उनका ऐसा राइट समझने की बात रही होगी, वो बेचारों ने काम शुरू कर दिया और उनको कहा कि आपको हम यहाँ का नागरिक भी बनाएंगे और नौकरी भी देंगे। 57 में उन लोगों ने काम शुरू कर दिया, पूरा शहर साफ हो गया 2-3 महीने के बाद में। सब बात चलती रहा, सब ठीक ठाक था। कुछ सालों बाद पता चला कि जो लोग जम्मू कश्मीर में निजाम मुस्तफा की बात करते हैं, रिजवी भाई, इस्लाम यही कहता है कि अल्लाह की मखलूक सब बराबर हैं, ये इस्लाम कहता है। और सुप्रीम क्रिएशन ऑफ अल्लाह इज अखलुकुल मखलूकात, सुप्रीम क्रिएशन ऑफ द गॉड, और अल्लाह इज ह्यूमन बीइंग। उसमें कोई फर्क, ये इस्लाम का कहना है। यही पहली लाइन है कि अल्लाह के दरबार में अल्लाह की जो बनाई हुई जो मखलूक है उसमें कोई छोटा बड़ा रंग भेद नहीं है। तो जो लोग अल्लाह का निजाम कश्मीर में लाना चाहते हैं, उनकी मुनाफकत और मक्कारी देखिए कि वो क्या करा उन्होंने, कि 1957 में जिन लोगों को लाए उनकी गिनती आज के मेरा ख्याल है लाख से ऊपर होगी और उनकी 5-6 पीढ़ियां निकल गई। आपने जम्मू कश्मीर के संविधान के अंदर एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास किया 6789, और उसके तहत क्या करा आपने, वो उन बेचारों को पता ही नहीं है कि ये क्या करके चले गए हैं। वो तो बहुत सालों बाद उनके जो बीच की एक लड़की थी, कहीं बाहर पढ़ के आई और वो आके जब उसने अप्लाई किया अपने राज्य में, तो पता चला कि साहब वो तो उसको नौकरी नहीं मिल सकती है। उसने कहा कि साहब PRC लेके आइए, कि परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट कहां से आएगा। तो जब उसने पूरी इंक्वायरी की तो तब ये पता चला कि साहब यहां पे तो मीर साहब बड़ा महान काम करके गए हैं, अल्लाह के बंदे थे, अल्लाह के हिसाब से हुकूमत कर रहे थे, सब कुछ अल्लाह के निजाम से चाहिए था, वो करके क्या चले गए। उन्होंने उस संविधान में लिख के चले गए हैं, उस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से, कि ये जो 200 परिवार आए थे, ये जम्मू कश्मीर में हम इन्हें नागरिकता नहीं दे सकते, क्योंकि 1954 में लागू कर दिया था आपने 35A। उसके तहत आपने राज्य की नागरिकता को तय करने का अधिकार राज्य सरकार को दे दिया। लेकिन मैं उस पर भी मेरा कोई शोर नहीं है। यह दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है भाई, हमसे बड़ा लोकतंत्र दुनिया का नहीं है। तो पहले ही 1954 की वजह से आपने 6-7 लाख लोग सड़कों पर रह रहे हैं, जिसकी बात अंकुर कर रहे थे, पंडित जी कर रहे थे, RS सिंह साहब कर रहे थे। वो आज भी जम्मू कश्मीर के नागरिक नहीं है, और नागरिक नहीं है तो जमीन नहीं ले सकते, कारोबार नहीं कर सकते, राज्य की कोई नौकरी नहीं मिल सकती, राज्य की कोई स्कीम का फायदा नहीं ले सकते, जम्मू कश्मीर राज्य के विधानसभा चुनाव में वोट नहीं दे सकते, जम्मू कश्मीर में पंचायत में वोट नहीं दे सकते। यह तो एक तरफा बात है। आपने उन 200 वाल्मीकि परिवारों के साथ यह किया कि आपने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास किया और यह करके लिख के चले गए उसमें कि ये लोग यहां रहेंगे, ये इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, MBBS बने, लेकिन जम्मू कश्मीर राज्य सिर्फ इनको भंगी की नौकरी देगा। ये इनह्यूमन नहीं है। ये किस अल्लाह की हुकूमत में, निजाम मुस्तफा के मानने वालों में लिखा हुआ है कि आपने एक कम्युनिटी को सिर्फ इसलिए कि आपकी हुकूमत थी और सुबह से लेकर शाम तक आप अल्लाह का नाम लेते हैं, मुसलमान का नाम लेते हैं, निजाम मुस्तफा का नाम लेते हैं, लोगों को मार भी अल्लाह की राह में रहे हैं, आप जन्नत की बात कर रहे हैं, लेकिन आपने अपने संविधान में, दुनिया के बदतरीन संविधान को पढ़ लीजिए,
निकारागुआ और युगांडा तक के लोगों पढ़ लीजिए, किसी संविधान में दुनिया के ये नहीं लिखा है कि ये नस्ल जो है ये पैदा होगी तो सिर्फ भंगी बनेगी, इसके बच्चे भंगी बनेंगे। 5 जनरेशन निकल गई, वो भंगी हैं बेचारे आज तक। उनके बच्चों ने एमबीबीएस कर लिया है, उनके डॉक्टरी कर ली है, लेकिन नौकरी राज्य सरकार नहीं देगी क्योंकि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में ये कर दिया है। तो मैं बार बार ये कहा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर सेंट्रिक, कश्मीर सेंट्रिक, नो। जम्मू कश्मीर में जो सरकार है वो एंटी हिंदू है, पहले दिन से है और आज भी है। और इन्होंने ऐसे कानून बनाए कि किसी भी कीमत पर हिंदू को पावर न मिले। आप बताएं कि आपने 47 सीटें वैली की रखी हुई हैं, आपको मालूम है 37 सीटें आपकी यहां जम्मू की हैं, 4 सीटें बाहर की हैं। आपने उस मेजोरिटी को इस तरीके से प्ले अप किया है कि जितनी बातें आज अंकुर ने कही हैं, इस देश की आंखें खुल जानी चाहिए कि क्या क्या रूल बनाए। गांधी जी को रोशनी नजर आ रही थी,